क्या हिंदू विरोधी है द कश्मीर फाइल्स? कश्मीर फाइल्स को लेकर तमाम समीक्षाएं आ रही हैं। लोग इसे घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हुई हिंसा का सच बता रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें अब जाकर सच्चाई का पता चला। क्या ये सच है या फिल्म हिंदुओं की अस्मिता के खिलाफ उन्हें कमजोर और लाचार के रूप में पेश करती है? दूसरी तरफ हिंदुओं के एक हिस्से को साजिशकर्ता और आतंकियों का समर्थक बताती है। अगर फिल्म को लेकर प्रोफेसर आशुतोष कुमार की समीक्षा पढ़ी जाए तो वे इससे खासे नाराज नजर आते हैं। प्रोफेसर कुमार लिखते हैं कि दोस्तों की भारी मांग पर मैंने भी कश्मीर फाइल्स देख ली। कहना ना होगा कि इस फिल्म ने मुझे अंतरतम तक विचलित कर दिया। ये एक हौलनाक हिंदू विरोधी फिल्म है। वे कहते हैं कि इस फिल्म को कहना तो मानव विरोधी चाहिए। किसी फिल्म को समुदाय विशेष के समर्थन या विरोध की फिल्म के रूप में देखना ठीक नहीं, लेकिन ये फिल्म खुद ही हिंदू मुसलमान की भाषा में बोलती है। बहुत से लोग इसे मुस्लिम विरोधी फिल्म समझ रहे हैं, लेकिन ये हिंदू विरोधी ज्यादा है। इस फिल्म में दो तरह के हिंदू दिखाए गए हैं। कुछ तो वे जिनकी इस्लामी आतंकियों के साथ सीधी सांठगांठ है। वे बड़े प्रतिष्ठित और शक्तिशाली लोग हैं, बड़ी एलाइट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और छात्र हैं, लेकिन हिंदुओं के जनसंहार में शामिल आतंकियों के मददगार हैं। लेकिन क्यों हैं? कश्मीर को भारत से अलग कर उन्हें क्या मिलेगा? फिल्म इस पर कुछ भी नहीं बताती। वे ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि वे विचारधारा के कारण आतंकवाद के समर्थक हो गए। अगर ऐसा होता तो पल्लवी जोशी के चेहरे पर चालाकी और बेईमानी से भरी हुई मुस्कान हर समय नहीं दिखाई जाती। विचारधारा के कारण स्टैंड लेने वाले लोग मूर्ख हो सकते हैं, कमीने नहीं। हिंदू हीरो ऐसा घनचक्कर दिखाया गया है जिसके पास न बुद्धि है न विवेक। किसी प्रोफेसर ने समझा दिया तो आजादी समर्थक हो गया, किसी और ने समझा दिया तो विरोधी हो गया। उसे कोई कुछ भी समझा सकता है। जब तक कोई और समझाने ना आए, वो दी जा रही समझाइश पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हिंदू नौजवान ऐसे होते हैं? दूसरी तरह के हिंदू अकल्पनीय रूप से कमजोर, कातर और आत्महीन प्राणी दिखाए गए हैं। क्या कोई हिंदू अपने बीवी बच्चों को आतंकियों के सामने बेसहारा छोड़कर चावल के ड्रम में छुप जाना चाहेगा? क्या कोई हिंदू नारी अपने मारे जा चुके पति के खून से भीगे चावल खाना मंजूर करेगी? क्या इससे भी ज्यादा अकल्पनीय और हौलनाक कोई बात हो सकती है? कमजोर व्यक्ति किसी भी समुदाय में हो सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें उस समुदाय के प्रतिनिधि चरित्र के रूप में दिखाया जा सकता है? बेशक कश्मीरी हिंदुओं के साथ इस्लामी आतंकियों के हाथों बर्बर घटनाएं हुई, मुसलमानों के साथ भी हुई, लेकिन यह सच नहीं हो सकता कि स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों ने उनका मुकाबला नहीं किया। राजनीतिक तरीकों से, कलम से, कैमरे से। नहीं करते तो इतनी बड़ी संख्या में मारे ही क्यों जाते? 1000 हो या 3000, पर आज भी पंडित वहां हैं। अगर इतनी कम संख्या में भी वे आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं तो अपनी पूरी संख्या के साथ भी बखूबी करते ही। उन्हें निकालना इसलिए पड़ा कि अपनी ही सरकार ने उनसे कहा कि उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। यह सब फिल्म में दिखाया नहीं गया। दिखाया यह गया कि पिछले जमाने में ईरान से एक मुसलमान आता है और तलवार के जोर से लगभग समूची कौम को मुसलमान बना लेता है। हिंदू कोई प्रतिरोध नहीं करते। दिखाया यह गया है कि नए जमाने में कुछ मुसलमान आतंकी आते हैं और लाखों हिंदुओं का जाति संहार कर डालते हैं। राज्य में हिंदुवादी राज्यपाल और केंद्र में हिंदुवादी समर्थित सरकार के रहते, पुलिस फौज की ताकत के होते, उन्हें निकलने के लिए बाध्य किया जाता है और एक बार फिर वे किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध किए बिना निकल जाते हैं। किसी भी कौम में 2-4 कमजोर चरित्र हो सकते हैं, लेकिन क्या पूरी की पूरी कौम ऐसी हो सकती है? क्या ऐसे चरित्र हिंदू कौम के नुमाइंदे हो सकते हैं? यह फिल्म हिंदुओं का पूरी तरह एक तरफा चित्रण करती है। निर्माता निर्देशक को ऐसा क्यों करना पड़ा? कुछ सच्ची घटनाओं के सहारे बनाए गए एक झूठे नैरेटिव को लोगों के गले उतारने के लिए, एक राजनीतिक समस्या को पूरी तरह सांप्रदायिक रंग देने के लिए। बेशक एक दौर में कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद फला फूला, लेकिन वो कश्मीर समस्या की जड़ नहीं, एक परिणति है। यह कारण नहीं है कि बहुत से कश्मीरी हिंदू इस फिल्म से दुखी और नाराज हैं। वेब अखबार की रिपोर्ट।